यूं नहीं होता। सिलसिलावार। दरअसल सारा एक तजुर्बा गाह थी जिसमें साहिर जंगल से भटकता हवा पनाह और खुराक के लिए दाखिल हुआ था। वो भूखा था और बना की याद से निढाल था। माजी का साया उसके साथ साथ चलता हुआ आ रहा था। अब जब वो तजुर्बा गाह में दाखिल हुआ तो कोई रुकावट रोकना ना बनी। मगर यह फितरत की आज़ादी की कुछ हुदूद व क़यूद थीं। यानी साहिर तजुर्बा गाह में सब कुछ कर सकता था सिवाय मुकम्मल अपनी मर्जी के। अगरचे ये आज़ादी ना भी थी मगर तजुर्बात ज़रूर हासिल हो रहे थे। तब साहिल ने सोचा कि ये सफ़र रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि बेना भी तो ठहरी झील थी जिसको पार करने के लिए कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीक़े से तजुर्बा गाह से हासिल शुदा तजुर्बात काम आ सकते थे। वो जब जब तजुर्बा गाह में कदम बढ़ाता उसे नित नित मुश्किलात का सामना करना पड़ता और वो खुद ही ये नतीजा अख्ज़ कर लेता कि अब सब कुछ ख़त्म है। मगर फिर यकलखत तजुर्बा गाह के अथाह गहरे गोशों से रोशनी फूटने लगती। साहिर हैरान हो जाता कि ऐसे कैसे मुमकिन हो गया। ये तवक्कुआत से बरअक्स नतीजा निकला। तो क्या ऐसा ही तजुर्बा बेना यानी दूसरी तजुर्बा गाह से भी हासिल हो सकता है? पूरी दुनिया बल्कि कायनात में गोल वजूद ही बका रखते हैं, जैसे सूरज, चंद और ज़मीन। साहिर सोचता था कि हमारी कहकशां मिल्की वे भी तो बेज़वी यानी रूबा माइल गोल है। झरनों से लुढ़क कर पत्थर या तो गोल हो जाते हैं या बेज़वी। इंसान के आँख की पुतलियाँ गोल हैं, औरत के पिस्तान गोल, इंसान का चेहरा भी गोलाई की तरफ माइल। उसी लिए साहिर ने नतीजा अख्ज़ किया था कि दुनिया में इंसानी समाज भी तारीख़ की सतह पर वक्त के पैमाने पर मुख्तलिफ अदवार में एक जैसी ही समाजी तब्दीलियों और साख्तों से गुजरे हैं। तो भी मोहब्बत और जुदाई की मंतिक कैसे मुख्तलिफ हो सकती है? अब सारा से ताल्लुक़, जज्बात और मर्द और औरत के बाहमी दोस्ताना रब्त उसे ये यकीन करने पर मजबूर कर रहे थे कि अगर वो सारा से ताल्लुक़ात को निभाता या बरतता है तो दरअसल ऐसा ही वो बेना पर भी बरत सकता है। किया खबर नताइज थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक जैसे ही बरामद हों। फ़र्क सिर्फ ये था कि सारा साहिर की दस्तरस में तकरीबा 90% थी, जबकि बेना जो कभी उसकी दस्तरस में 99% थी, अब 0% रह गई थी। मगर जब जब सारा साहिर को मायूस करती तब सारा जो सिर्फ एक मरहम थी या जामे सुरूर थी कि बेना का गम भुलाया जाए, तो सारा एक तजुर्बा गाह बन जाती। तब साहिर इतने ही ज़ोर से बेना को याद करता, दिल ही दिल में बन करता और दुआ करता कि साहिर को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। जब वो दुआएं बेअसर हो जातीं, नीले आसमान से कोई अबर करम ना रिमझिम करती, तो वो मायूस हो जाता, इंतहाई मायूसी के दलदल में धंसता जाता। फिर अचानक सारा का मैसेज आता कि वो आ रही है। साहिर के सारे गम धुल जाते, सारी मायूसियाँ काफूर हो जाती और सारा वाकया भी जाती। कभी कोई ख़ास डिश का डब्बा हाथ में पकड़े, भले 15 मिनट के लिए ही, मगर साहिर शशदर हो जाता कि अभी 15 मिनट पहले तक तो सारा एक बेहिस, ठिठुर और पत्थर दिल थी और अब कैसे यकलखत मोम बनकर आ खड़ी हुई है। वो लाई गई डिश के साथ अपना चेहरा वा कर देती, गोया आज के लिए ये चेहरा कम्प्लीमेंटरी है। शायद यूं भी लगता कि पूरा वजूद ही कम्प्लीमेंटरी है, चंद मिनटों के लिए ही सही। अब साहिर पर मुनहसर था कि वो क्या पसंद करता है। ये सब तजुर्बा या तजर्बात ही तो थे। वो जाते हुए जल्द फिर किसी दिन आने का वादा करती और पुर से चली जाती। इन सब तजर्बात के बावजूद बेना साहिर के दिल से जाती ही ना थी, उतरती ही ना थी। तब वो मफरूज़ा घड़ता कि अगर x बराबर है a के और a बराबर है b के, तो x b के भी बराबर है। जब वो ऐसा सोचता तो खुद से कहता कि मोहब्बत जैसे प्यारे जज्बे को मैथमेटिकल असास पर सोचना और फ़रकना जायज़ है, और क्या मोहब्बत की भी कोई मंतिक है या इसका कोई मफरूज़ा है, और क्या ऐसा सोचना या साबित करना मोहब्बत से इंसाफ है या मोहब्बत के साथ खलवाड़ है। जैसे वो सोचता था कि सारा अपनी मुँह को छोड़कर उसके पास कई दिनों के लिए नहीं आ सकती, या वो साहिर से अपने ताल्लुक़ को अपनी मुँह से पोशीदा रखना चाहती है और रखती भी है, तो क्या अगर साहिर उसके साथ दोस्ती के बावजूद बेना को अब भी दीवानों की तरह चाहता है, तो ये x बराबर है b के ही n मुताबिक है। क्योंकि सारा ने साफ अंदिया दिया था कि वो साहिल के लिए मेंडिश भी है और कम्प्लीमेंटरी भी, मगर मुक़द्दस देवी हरगिज़ नहीं। साहिर को शुरू में ये सब बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर मोहब्बत की मिट्टी से गूंधा गया था, जिस्म की भूख उसे मोहब्बत में काई महसूस होती थी। जिस्म का लमस साहिर के लिए सिर्फ रंग आमेज था, असल मकसद ना था। इसके बावजूद कि वो बेना को बुला ना पाया था और सारा से मुक़द्दस देवी का मुतालबा बीना की मोहब्बत में जुदाई की बना पर महज राह फरार था, अगरचे ये भी एक वजह थी कि सारा साहिल के दिल में बेना का दर्जा कभी हासिल ना कर सकी, सो इसी वजह से साहिर के लिए सारा खुद ब खुद ही एक तजुर्बा गाह बन गई थी।
सारा की खामोशी से लेकर एक हद की सरहद तक साहिल मजबूर होने के बावजूद आज़ाद था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई औरत न कहकर सब कहकर देती है, मगर साहिल उन मर्दों में से था जो औरत की न तो ही होती है को जानने के बावजूद भी औरत की न का सच्चा मान रखना जानता था और चाहता था, चाहे खुद बाद में औरत अपनी न पर पछताती फिरे। जब साहिर मफरूज़ों के गैर मुतबक़े खुशगवार नताइज से बहरामंद हो जाता या हो गया होता तो वो तरफ कर बेना को याद करता और उसकी तरफ पलटता। ऐसा करते वक्त उसे एहसास जुर्म दिनों तरफ से होता, यानी अगर सारा ने अंदर ही अंदर मुक़द्दस देवी बनने का फ़ैसला कर लिया हो तो क्या बेना की तरफ पलटना मुनासिब है। फिर खुद ही जवाब आता कि वो इस मखमसे में कैद नहीं रहना चाहता कि क्या ख़बर सारा इन तब्दील ही ना हुई हो, और इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त और करीना इंसाफ है कि वो बेना की तपसी करे, उस पर मरे, उसका आशिक रहे। मगर पे एहसास जुर्म का एक दूसरा संफन फैलाए सर उठाता कि क्या इस दावे के बावजूद कि वो बीना की तपसी करता है, उस पर मरता है, उसका आशिक नामराद है, मगर फिर भी वो सारा की गोद में सर रखकर उसकी आंखों को ठुकर ठुकर क्यों देखता है। तब एक जवाब अचानक वारिद होता कि जब वो बेना की मोहब्बत में ज़ख्मी हुआ था और बेना का वादा था कि वो अपने होंठों का मरहम हर ज़ख्म पर रखेगी, तो वो क्यों ऐसा ना कर सकी, क्यों उसे छोड़कर अपने अजीज़ों के पास चली गई और वालिदैन की सर झुकाने वाली दफ्तरे बामरात बन गई थी। साहिल तो तन्हा था, ना आस, ना कोई पड़ोस, ना कोई दोस्त और ना कोई महबूब। अगर बेना ने वही किया जो सारा ने किया, और अगर सारा ने वही किया जो बेना ने, तो साहिल ने भी एक इंसाफ किया कि उसने सारा के कंधे पर अपना सर रख के बेना की मुक़द्दस देवी बनने की दिल से तमन्ना की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारा ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहा कि वो मुक़द्दस देवी बनना नहीं चाहती, बल्कि ताल्लुक़ और उस ताल्लुक़ को जारी रखना चाहती है, और बस ये चाहती है कि भरम रहे, उसकी मुँह को पता ना पड़े तो सब ठीक है। साहिर के लिए ये भी एक तजुर्बा था, और उसी बुनियाद पर साहिल ने बेना से राब्ता करने का फ़ैसला किया। जब उस कई साल बाद उससे राब्ता किया तो वहाँ पर खामोशी थी, मगर 24 घंटों के मैसेज डिलीट होने की ऑप्शन को बेना ने 90 दिन के ऑप्शन में तब्दील कर दिया। गोया साहिल अब राब्ता कर सकता है, खामोशी से, भरम से। बिल्कुल जैसे सारा साहिल के मैसेज पढ़ती है, खाल खाल के जवाब देती है, वो भी अगर ज़रूरत हो। खामोशी और भरम के बाद जैसे सारा धम से साहिल के पास आ जाती है, तो किया एक दिन, भले तवील अरसे बाद ही सही, बेना भी एक मुक़द्दस देवी होने की पुख़लूस तमन्ना के वजूद से पहले मोहब्बत के वादे की सप्लीमेंटरी के साथ साहिल की ज़िंदगी में वापस आ सकती है। साहिल ने ये सोचकर खुद से कहा, मायूसी गुनाह है, और उसने तजर्बात जारी रखने और उन्हें अप्लाई यानी इतलाक़ करने का फ़ैसला किया। मोहब्बत ना हुई, मैथ का लॉगारिथम हो गई।